लेकिन नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि सुसाइड करना बहुत बड़ा अपराध होता है। जिस परमात्मा ने हमें इस बड़े सुंदर ढंग से इस दिव्य स्वरूप को बनाया है और इसे हम क्षण भर में नष्ट कर दें तो यह भी एक अपराध होता है। इसलिए कभी भी सुसाइड नहीं करना चाहिए। तब धुंधकारी के सामने भी ऐसी स्थिति थी तो जब धुंधकारी ने अत्याचार करना प्रारंभ किया तो घर में अब रोकने टोकने वाला कोई नहीं। मदिरा पीने के लिए, वैश्यालय जाने के लिए अब कहीं बाहर जरूरत नहीं। अब तो घर में ही सब कुछ बना दिया। घर में ही मदिरा, घर में ही वैश्यालय बना दिया। जब 5 वैश्याओं को घर में रखा तब चोरी करके, धुंधकारी चोरी करके अधिक धन लेकर के आया तो वैश्याओं ने सोचा कि चोर कभी ना कभी तो पकड़ा ही जाता है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों पकड़ा जरूर जाएगा। और जब पकड़ गए तो हमारी भी खैर नहीं है, हमारी अब रिमांड लग जाएगा। इसलिए पहले ही इसका अंत कर दिया जाए। तो सभी ने मिलकर के रात्रि में धुंधकारी को चारपाई से ही बांध दिया। चारपाई से ही बांध दिया, सोते हुए बांध करके मुंह में तपते हुए अंगारे भरे। अंगारे जानते हैं? हाँ, जो लकड़ी जलती है उसमें कोला, धधकते हुए कोले होते हैं ना। हाँ, लाल पीले कोले पड़ जाते हैं तो धधकते हुए कोले अंगारे। तप्तांगास समूहाय, तपते हुए अंगारे धुंधकारी के मुख में भरे। अब बताइए, हमें कांटा चुभ जाता है, एक डॉक्टर सूज लगाते हैं तो मैया मैया कह के चिल्लावे, तो तपते हुए अंगारे हमारे मुंह में कोई भरे तो कितना कष्ट होगा कि नहीं? इसलिए अब यहाँ पर जो धुंधकारी ने दुराचरण किए उसका पूरा निचोड़ निकल रहा है। क्या किया है? अब तड़प रहा है धुंधकारी, लेकिन वैश्या तपते हुए अंगारे भर रही हैं। तड़पते तड़पते पूरा अपना प्राणांत कर लेते हैं। धुंधकारी का प्राणांत हो जाता है। यह सूचना गोकर्ण जी को मिली। गोकर्ण जी को पता लगा कि हमारे भाई धुंधकारी का अंत हो गया है। तब गोकर्ण जी ने तीर्थ यात्रा में ही पिंड दान किया, श्राद्ध किया, तर्पण किया, गीता पाठ किया। गया श्राद्धेर मुहुर्मुहुः, गया में भी पिंडदान कर लिया, लेकिन धुंधकारी की मुक्ति नहीं हुई। तब एक दिन गोकर्ण जी वापस अपने घर में आते हैं तो जहां पर कोई नहीं रहता, सुनसान पड़ा है पुराना घर, उसमें गोकर्ण जी पहुंचे। रात्रि में आसन लगा करके भजन करने लगे। क्यों? रात्रि में जो संयमी पुरुष होते हैं, भजन करने वाले होते हैं, रात्रि में जागरण करते हुए भजन करते हैं। तो यहाँ पर धुंधकारी जी रात्रि में बैठ के भजन करते हैं। उसी समय बड़ी आवाज आने लगी, कभी कुत्ता की, बिल्ली की, मेढ़ा की, हाथी की। इस प्रकार
बांके बिहारी लाल की जय हो। तो आवाज अनेकानेक आने लगी। उसी समय गोकर्ण जी ने कहा कि आप कौन हैं जो अनेकानेक प्रकार की आवाज लगा रहे हो, आप कौन हो? तो धुंधकारी अपने पाप कर्म के कारण बोल नहीं पा रहा है। तब हाथ में गोकर्ण जी ने जल लिया है और अभिमंत्रित करके वह जल उस जीवात्मा की तरफ फेंका है। तब आवाज निकलने लगी, कहा अहं भ्राता तुदीयोऽस्मि धुंधकारीति नामतो स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वो नाशितो मया कर्मणो नास्ति संख्या में महाज्ञाने विपत्तिर्नः। अर्थात अहम भ्राता तुदीयोऽस्मि, मैं आपका भाई हूं। धुंधकारी नाम, तो मेरा नाम धुंधकारी है। सुकीये नैव दोषेण, सुकीय ने मेरे स्वयं के दोष के कारण मैं यहाँ ब्रह्मत्वम नाशितम मया, ब्रह्म तत्व ब्राह्मण स्वरूप को छोड़